खैरू खरगोश। अलिफ नगर की बस्ती में खैरू खरगोश सबसे बाखबर जानवर था, क्योंकि उसे कान लगाकर दूसरों की बातें सुनने की खराब आदत थी। कभी वो पोपो के घर की खिड़की के साथ कान लगाए खड़ा होता और कभी बीबी बतखों के घर की खिड़की के साथ। अगर कोई बात उड़ती उड़ती उसके कानों में जा पड़ती तो वो उस छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर दूसरों के सामने पेश करती। खैरू में एक और खराब आदत भी थी और वो थी झूठी खबरें घड़ना। उस दिन भी खैरू खरगोश अखरोट खाते हुए अपने घर के बाहर चक्कर काट रहा था कि हासलपुर का हलवाई वहां से गुजरा। उसने खैरू की खैरियत दरियाफ्त की। खैर तो नहीं है, मेरे पास एक खौफनाक और खतरनाक खबर है, खैरू ने उससे कहा। हासलपुर के हलवाई को जल्दी थी, इसलिए उसने खैरू की बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, मगर पास खड़े दूदू दुम्बा ने खैरू की बात सुन ली। दूदू ने उस खबर के बारे में हैरानी से पूछा और उसके पास से गुजरने वाले कुछ और जानवर भी उनकी बातें सुनकर इकट्ठे हो गए। खबर यह है कि बुखारा में एक नया बुखार आया है। जो भी खशखाश खाएगा उसे खारिश और बुखार हो जाएगा। इसकी बात सुनकर सारे जानवर खौफजदा हो गए। मगर ये खशखाश क्या होती है? दूदू ने खौफ के आलम में पूछा। हाँ, वो खरबूजे के खेतों में होती है, खरबूजे जैसी ही होती है। खैरू ने गड़बड़ाकर एक नई बात खड़ी। अब क्या होगा खैरू भाई? दूदू के तो दांत ही बजने लगे। मुझे क्या पता क्या होगा, मेरा काम खबर देना था, मैंने दे दी। इतना कहकर खैरू वहां से चलता बना। दूदू दुम्बा परेशानी में डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े के पास गया और उसे भी ये खबर सुनाई तो वो बोला, खरबूजे के खेतों से तो हम सब गुजरते और खाते हैं, तो क्या हम सबको खारिश और बुखार हो जाएगा? दूदू की तो जान पर बनी हुई थी। उसे लगा कि उसे खारिश शुरू हो गई। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं दूदू। डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े ने दूदू को तसल्ली दी, क्योंकि उसे खैरू खरगोश के झूठ का अंदाजा था। ना तो खशखाश खरबूजे के खेत में होती है और ना ही इसे खाने से खारिश होती है। डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े ने दूदू को समझाया, मगर तभी उसके पास बबलू बंदर, बीबी बतखो और पोपो पांडा भी आ गए। तीनों अपना जिस्म मुसलसल खुजा रहे थे। फिर क्या था, 1 घंटे में डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े के क्लिनिक पर जानवरों की लाइन लग गई। सबको यही लग रहा था कि खशखाश खाने की वजह से उन्हें बुखार और खारिश हो रही है। डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े को बहुत गुस्सा आया। वो उन सब जानवरों को लेकर खैरू खरगोश के पास पहुंच गया। वो बड़े मजे से खरबूजा खाते हुए अखबार पढ़ रहा था। डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े को देखते ही उसने खरबूजा छुपाने की नाकाम कोशिश की। मेरा एक सवाल है खैरू भाई, डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े ने आते ही कहा। खारिश और बुखार तो बुखारा में खशखाश खाने वालों को होगा, तो फिर अलिफ नगर में सब क्यों खुजा रहे हैं? बुखारा अलिफ नगर के साथ ही तो है। खैरू ने बड़ा पक्का सा मुंह बनाकर कहा। झूठ, बुखारा तो समरकंद में है, मैं देख चुकी हूँ। समर की गुड़िया सानी ने झट से कहा। खैरू गड़बड़ाया और बोला, अच्छा, मैं समझ रहा था साथ वाली बस्ती में है। उसकी बात सुनते ही यकदम सब जानवरों ने खुजाना बंद कर दिया। डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े ने खैरू को डांटते हुए कहा, खैरू भाई, तुम्हारी एक छोटी खबर से जानवरों को कितनी परेशानी हुई, तुम्हें कुछ अंदाजा है? खैरू खिसिया कर रह गया। उसे सारे जानवर बुरा भला कह रहे थे। आइंदा तुम सिर्फ अखरोट खाओगे और खड़खड़ करोगे, झूठी खबरें बिल्कुल नहीं दोगे। डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े ने उसे डांटते हुए कहा। सब जानवरों ने उसकी तायद की। खैरू अब खबरें तो नहीं देता, मगर सारा दिन खरखर करता रहता है, क्योंकि उसे उस दिन मन घड़त बातों को सच बनाकर आगे पेश करने की अच्छी सजा मिली। अब अलिफ नगर के जानवरों ने भी ये सबक सीख लिया था कि सुनी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए और ना ही झूठी खबरें आगे फैलाना चाहिए।
खर खर करता ढूंढता रहता तोता ने अखरोट